Hi viewers, welcome back to our channel. We wish that you're all safe and healthy. Although I think our nature is not. आपने, मैंने और हम सब ने 2020 के कितने प्लान्स बनाए हुए थे, मगर 2020 के कुछ और ही प्लान्स थे। कहाँ हम कोविड-19 को एक मामूली सी बीमारी मान रहे थे और कहाँ आज कोविड-19 के 1.31 लाख से ज्यादा केसेस हैं और इसे एक पैंडेमिक कहा जाता है। अब एक तरफ हमारे देश के वर्कर्स बेहाल हैं और दूसरी तरफ एक ही महीने में कई बार हल्के भूकंप के झटके महसूस करने को मिले। एक तरफ गैस लीक की खबरें हैं तो दूसरी तरफ कहीं आग लगने की खबरें हैं। इसी तरह से एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग तरीकों से इस बार इंसान को नेचर के गुस्से का सामना करना पड़ा है। एक और घटना है जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। आज हम वीडियो में बात करेंगे अम्पन साइक्लोन की। अगर आप भी अम्पन साइक्लोन की पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर आप हमारी वीडियोस को हमेशा देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस मिस ना करें। वीडियो को जरा बेसिक से शुरू करते हैं और पहले ये जान लेते हैं कि आखिर साइक्लोन होता क्या है और ये साइक्लोन डेवलप कैसे होता है। साइक्लोन एक लार्ज स्केल एयर मास है जो कि लो प्रेशर सरफेसेस पर बनता है। साइक्लोन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेसिस ऑन देयर स्पीड, मतलब कि उनकी गति पर जो निर्भर करता है। पहला साइक्लोन कैटेगरी है साइक्लोन स्टॉर्म या सीवियर साइक्लोस्टॉर्म, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। दूसरी कैटेगरी है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में होता है। तीसरी कैटेगरी है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसकी गति होती है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथा कैटेगरी है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। साइक्लोन को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि हरिकेन्स, टाइफून्स, लेकिन ये तीनों चीजें एक ही हैं। अब ये जानते हैं कि साइक्लोन डेवलप कैसे होता है। ज्यादा हीट की वजह से लो प्रेशर सरफेसेस जो होते हैं उन पर एक एक्टिविटी शुरू होती है जिसमें जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है और आसपास की जो कोल्ड एयर होती है वो उसकी जगह लेने की कोशिश करती है, मगर ऐसा नहीं हो पाता है हीट के चलते। तो जो भी कोल्ड एयर वार्म एयर की जगह लेने की कोशिश करती है वो भी टर्न हो जाती है हॉट एयर में और वो भी ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से साइक्लोन बड़ा होता रहता है। हीट के चलते ज्यादा से ज्यादा कोल्ड एयर हॉट एयर में बदलती रहती है और ऊपर की तरफ जाती रहती है, जिसकी वजह से साइक्लोन और बड़ा होने लगता है और भी ज्यादा भयावह होने लगता है। और फिर धीरे धीरे धरती के रोटेट होने की डायरेक्शन में, यानी कि धरती के घूमने की डायरेक्शन में साइक्लोन भी घूमने लगता है, मगर ये बहुत ही तेज गति के साथ होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, जो 4 कैटेगरीज थी उनमें अलग अलग गतियां थी, उसी तरीके से ये बहुत ही तेजी से अर्थ की डायरेक्शन में रोटेट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से साइक्लोन अम्पन बे ऑफ बंगाल में डेवलप होने लगा और धीरे धीरे ये राइज होता चला गया। 17 मई को साइक्लोन ने एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया और सबसे पहले साइक्लोन वेस्ट बंगाल के दीघा से जा टकराया। अम्पन साइक्लोन धीरे धीरे सुपर साइक्लोन से बॉम्ब साइक्लोन बन गया, जो कि 21वीं सदी का सबसे खतरनाक साइक्लोन है। इससे पहले इतना भयावह साइक्लोन 1999 में उड़ीसा साइक्लोन था। उसके बाद उसके कम से कम भी 20 साल के बाद जाकर अम्पन साइक्लोन है, जो अब 21वीं सदी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक साइक्लोन माना गया है। यूं तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हर दूसरे महीने साइक्लोन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, मगर इस बार का ये साइक्लोन बहुत ही ज्यादा भयावह रहा, बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक रहा। और इसकी 2 खास बातें और हैं जो इसे काफी इम्पोर्टेंट बना देती है डिस्कस करने के लिए, जिसमें से पहली इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 20 साल में सबसे खतरनाक एक साइक्लोन है, 21वीं सदी का सबसे खतरनाक साइक्लोन माना गया है। और दूसरी जो बात है वो ये कि ये कोविड-19 क्राइसिस के बीच में आया। अम्पन साइक्लोन जो कि एक विनाशकारी साइक्लोन है, इससे अब तक 86 लोगों की जान जा चुकी है और इसके आंकड़े आगे भी बढ़ सकते हैं।
जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी। अम्पन साइक्लोन ने वेस्ट बंगाल के साथ साथ 7 और डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कहर दिखाया और इसके बाद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये कहा कि उन्होंने अनुमान लगाया है कि करीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान वेस्ट बंगाल को झेलना पड़ा है साइक्लोन के चलते। उन्होंने ये भी कहा कि अम्पन साइक्लोन कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 3 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया गया और वेस्ट बंगाल में अकेले 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर रिलीफ कैंप्स में भेजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम ममता बनर्जी के साथ इन इलाकों का हवाई दौरा किया और 1000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। स्टेट गवर्नमेंट ने एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी मदद ली गई। भीषण साइक्लोन के चलते ट्रांसफॉर्मर्स उड़ गए जिसकी वजह से बिजली चली गई और यहां तक कि 19 लोगों की मौत करंट लगने से हुई। अम्पन साइक्लोन से तबाही इतनी हुई है कि कहीं पर छतें उड़ गई, कहीं पर ट्रांसफॉर्मर्स उड़ गए, कहीं पर बिजली का नामो निशान नहीं है, कहीं पर पेड़ों ने रास्ते को ब्लॉक कर लिया है और तो और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अब तक पहुंचा ही नहीं जा सका है। ट्रांसफॉर्मर्स उड़ने से बिजली की तारें अब पानी को छू रही हैं जो कि बेहद खतरनाक है। काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन अब नॉर्मल होने में करीबन कुछ महीने लग सकते हैं। सवाल ये है कि कोरोना वायरस में जहां पर गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे ऊपर रखा गया है, वहीं पर इतने सारे लोग एक साथ इवैक्यूएशन सेंटर्स और रिलीफ कैंप्स में कैसे रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सरकार ने जो मदद की है वो सभी तक पहुंच पाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। खैर, ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पर हमारी लेटेस्ट वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि हैं मजदूरों के हक, चेंजेस इन लेबर लॉज और लॉकडाउन 4.0। तब तक के लिए बी होम, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच।